स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं आपके केमिस्ट्री के आपका जो उप संयोजन यौगिकों का यूपीएससी नामकरण है, उसको आप एकदम आसानी से कैसे कर पाएंगे, उसको हम एकदम पूरा डिटेल में एकदम बेसिक से बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए सीधा अपने प्रश्नों पर चलते हैं, किस प्रकार से जो है आप इन यौगिकों को जो है आईपीएससी नामकरण एकदम बेसिक से और एकदम आसानी से सीख सकेंगे। हम आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो एकदम गारंटी देते हैं हम कि आप इन 8 क्वेश्चनों को करके इसके बाद आपको आईपीएससी नामकरण जो उप संयोजन यौगिकों का होता है उसको आप एकदम आसानी से कर लेंगे। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर दो यहाँ पर एक फॉर्मूले होते हैं, नियम कहिए फॉर्मूले कहिए, उनको आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद आप इनका आईपीएससी नामकरण एकदम आसानी से कर पाएंगे। नामकरण इन्हीं दोनों चीज़ों के बेसों पर होता है। एक आपका ऋणायनिक संकरों का नामकरण होता है। अब उसमें आपके ऋणायनिक संकर हो जाएंगे और एक धनायनिक संकर। तो आप ऋणायनिक संकरों का जब नामकरण करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर लिजेंड की संख्या व नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। उसके बाद जब केंद्रीय धातु परमाणु के नाम होता है उसके पश्च यानी बाद में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। उसके बाद उसके रोमन संख्या में ऑक्सीकर्ट संख्या यानी ऑक्सीकर्ट संख्या जो है रोमन नंबर में रहेगा। जब आप धनायन संकरों का नामकरण करेंगे तो लीजेंड की संख्या सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, फिर रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, उसके बाद आपका ऋणायन का नाम लिखेंगे। अब आपके मन में एक ही बात चल रही होगी कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ऋणायनिक संकर है और कौन सा धनायनिक संकर है। तो अब आइए आपकी एकदम जो आपका डाउट है सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं कि कौन सा ऋणायनिक संकर है और कौन सा धनायनिक संकर है। उसके बाद हम लिखेंगे उसका आईपीएससी नामकरण। अब इसमें आप पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब आपका ये ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है, यानी ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इतना, ये आपका जब बाद में रहेगा और इससे पहले आपका कोई एक यौगिक यानी कि जुड़ा रहेगा, तो आपका क्या होगा, इसका जब नामकरण करेंगे तो ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब करेंगे। यानी कि जब ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में रहे और कोई यौगिक आपका जुड़ा रहे पहले, तो इसका जब हम नामकरण करेंगे तो आपका ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे। और जब ये ब्रैकेट वाला हिस्सा आपका पहले रहे और ये जो आपका यौगिक जुड़ा है ये बाद में रहे, तो इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे, आपका धनायन संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे। यानी कि इसी प्रकार से जो है इसका नामकरण करेंगे। अब आइए नामकरण शुरू करते हैं। तो पहला जैसे आपका है, तो आपका देख सकते हैं केथरी पहले जुड़ा है। तो अब जब केथरी पहले जुड़ा है तो हमने पहले बताया था जब ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में हो तो इसका ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे, और जब ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले हो तो धनायन संकरों के हिसाब से करेंगे। तो आपका इसका नामकरण करेंगे आपका ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से। केथरी बड़े वाले ब्रैकेट में आपका CO और छोटे ब्रैकेट में C2O4 का थ्राइस का आईपीएससी नाम का। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पोटेशियम। अब ये नहीं कि इसका 3 है तो टेट्रा पोटेशियम लिखें, इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि धनायन या ऋणायन जो जुड़े होते हैं इनका नंबर नहीं लिखा जाता है, सिर्फ इनका नाम लिखा जाता है। तो आपका पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपका लीजेंड क्या है, लीजेंड की संख्या कितनी है, तो लीजेंड की संख्या आपकी 3 यानी कि ट्राई हो जाएगा। और लीजेंड क्या है आपका, ऑक्जिलेटो, यानी कि C2O4 को ऑक्जिलेटो बोलते हैं तो ऑक्जिलेटो हो जाएगा लीजेंड का नाम। उसके बाद आपका केंद्रीय धातु परमाणु आपका कोबाल्ट हो जाएगा। लेकिन हम ऋणायनिक संकरों का जब नामकरण करते थे तो आपको फॉर्मूला दिखाया था कि बाद में क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, तो आपका कोबाल्टेट हो जाएगा। और इसका जब आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे इनका तो 3 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप लोग एक आईपीएससी नामकरण का हमने पहले 10 से 15 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें पूरा बेसिक से ऑक्सीकरण संख्या आपको कैसे निकालना है पूरा बताया है, जाकर के उसे जरूर देखें। अब जब दूसरे यौगिक का नामकरण करेंगे तो इसका देखेंगे आप ना पहले कोई इसके ना पहले कोई आपका जुड़ा है धातु या अधातु कुछ भी, और ना बाद में जुड़ा है। तो इसका नामकरण आप जो करेंगे धनायन संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे। तो आपका जो हो जाएगा Ni ब्रैकेट में CO4 का आईपीएससी नामकरण। तो इसका सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, जो आपका लीजेंड जुड़ा है उसका आपका नंबर तो टेट्रा हो जाएगा, और CO से आपका कार्बोनिल, लीजेंड जुड़ा है तो कार्बोनिल। उसके बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु है आपका क्या है, निकिल है तो निकिल हो जाएगा, और उसके बाद इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आपका 0 हो जाएगा। अब चलते हैं अपने तीसरे यानी कि अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है वो कहाँ है, पहले है, यानी ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले है और ये जो जुड़ा है आपका बाद में जुड़ा है। तो इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे, धनायन संकरों के नामकरण के हिसाब से। तो ये आपका हो जाएगा
इसका नामकरण जब करेंगे तो आपका सबसे पहले क्या होगा, लीजेंड की संख्या, तो लीजेंड की संख्या आपकी 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। उसके बाद लीजेंड आपका NH3 यानी कि एमीन हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु परमाणु आपका Zn यानी कि जिंक हो जाएगा। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या तो आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका लिखेंगे ऋण आयन का नाम, तो ऋणायन आपका क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथे प्रश्न में जब ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपके दो लीजेंड जुड़े हैं, आपका एक Br3 हो जाएगा और आपके NH3। तो जब दो लीजेंड आपके साथ जुड़े हो तो इसमें आप जो है अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से जो है लीजेंड को वरीयता देते हैं, यानी जिसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर पहले आए उसको पहले लिखेंगे और जिसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर बाद में आए उसको बाद में लिखेंगे। तो आपका के से हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद लीजेंड की संख्या, तो लीजेंड आपका NH3 एक ही है तो आपका एक हो जाएगा। ये आप देखेंगे कि एमीन ए पहले पड़ता है और ब्रोमीन ब जो है बाद में आता है। आप जब अल्फ़ाबेटिकल में देखेंगे तो ए, हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में नहीं, तो इंग्लिश में देखेंगे तो बी पहले पड़ता है, तो इस हिसाब से कन्फ्यूज मत होइएगा, हिंदी में देखेंगे तो आपका एमीन हो जाएगा। उसके बाद Br3 यानी कि 3 है तो ट्राई हो जाएगा, और Br ब्रोमाइडो यानी ब्रोमाइडो हो जाएगा। उसके बाद आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा प्लेटिनम, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा प्लेटिनेट, और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2। अब चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न में आप देखेंगे 2 ब्रैकेट वाला हिस्सा है। तो आप पहले वाला का जो नामकरण करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, धन आयन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि इसके आगे जो है कुछ नहीं जुड़ा है। तो इसका आप पहले क्या लिखेंगे, जो है लीजेंड की संख्या, तो लीजेंड की संख्या 2 है तो डाई हो जाएगा, और उसके बाद लीजेंड का नाम तो एमीन हो जाएगा। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम Ag यानी कि सिल्वर हो जाएगा। उसके बाद आपका इनका ऑक्सीकरण संख्या तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसका नामकरण करेंगे तो आपका जो हो जाएगा डाई साइनो, यानी कि आपका जो है डाई साइनो, तो डाई हो जाएगा, यानी कि दो साइनो जुड़े हैं, यानी Cn से आपका साइनो होता है और 2 है, Cn2 है तो 2 हो जाएगा डाई साइनो। और इसके आगे आप देख सकते हैं इसका लिखेंगे तो डायरेक्ट सिल्वर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसके पहले ये वाला हिस्सा है तो इसका अर्जेंटेट हो जाएगा, यानी Ag सिल्वर नहीं होगा, अर्जेंटेट होगा। और इसके बाद में आपका आपका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा इसका निकालेंगे तो 1 होगा। अब चलते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। तो छठवां प्रश्न है K2 ब्रैकेट में Hg(I4), यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ आपके दो लीजेंड जुड़े हैं, एक आपका Hg हो जाएगा मर्क्यूरी और एक हो जाएगा आयोडीन। तो आप इसमें भी जो है अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से देखेंगे तो आयोडीन जो है वो पहले आएगा, क्योंकि अ से शुरू होता है, और Hg आपका मर्क्यूरी जो है वो म से शुरू होता है, तब इसका नामकरण करते हैं K2। तो आप नंबर इस पर नहीं जाएंगे, के या नहीं कि 2 है तो आपका डाई लिख दें, तो नंबर पे नहीं जाएंगे, तो K2 आपका पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद आपका आयोड, हमने पहले ही कहा था कि अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से देखेंगे तो आयोडीन पहले पड़ता है, जो है आपका पहले पड़ता है, तो इसकी संख्या 4 है तो टेट्रा हो जाएगा। उसके बाद आयोडो, फिर मर्क्यूरी का आपका मर्क्यूरेट। अब अगला यानी कि सातवां प्रश्न है K4 बड़े वाले ब्रैकेट में Fe, छोटे ब्रैकेट में Cn6 छोटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद का IUPAC नाम। तो इसका करेंगे आपका केंद्रीय धातु, आपका धनायन का नाम तो पोटेशियम। उसके बाद आपका लीजेंड की संख्या आपका 6 है तो हेक्सा, फिर लीजेंड का नाम साइनो। उसके बाद आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो फिर आपका इसका हो जाएगा फेरेट। और उसके बाद आपका ऑक्सीकरण संख्या रोमन नंबर में, तो आपका 2 हो जाएगा। अब आठवां यानी कि अंतिम प्रश्न, हमने पहले ही कहा था 8 प्रश्न आपको बताएंगे, अगर आप आठों के आठों देख लेते हैं पूरा अंतिम तक तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आठवां है K3 ब्रैकेट में Al, उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट में C2O4 का थ्राइस का IUPAC नामकरण। तो इन आठों प्रश्नों को अगर आप एकदम ध्यान से पूरा देख लेते हैं तो एकदम IUPAC नामकरण जो है उपसंयोजकों का आप भी एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो K3 आपका पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद लीजेंड की संख्या कितनी है, ट्राई, 3 है तो ट्राई। उसके बाद लीजेंड का नाम हमने पहले ही बताया था C2O4 पहले प्रश्न में कि ऑक्जेलेटो आपका होता है, तो लीजेंड ऑक्जेलेटो। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु आपका एल्युमिनियम है, लेकिन इसके अंत में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। बाकी आपको 8 प्रश्न अगर आप एकदम अच्छे से देख करके समझ जाएंगे, दो ही फॉर्मूले थे आपके, क्या थे, ये आपका पहला था ऋण आयनिक संकरों का नामकरण, इस हिसाब से करेंगे। पहले आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा एक जगह। उसके बाद हमने पहले बताया था कि पहचान कैसे करेंगे। तो आपका जैसे K2, उसके बाद एक ब्रैकेट में आपका Br3 दिया है, अगर ये वाला हिस्सा आपका ब्रैकेट वाला हिस्सा अगर बाद में हो और ये पहले हो तो आपका ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे, और ब्रैकेट वाला हिस्सा अगर ये पहले हो और ये हिस्सा जो आपका
Cl2 या ऐसे दे दिया है ऐसे, तो ये जो होगा ये बाद में हो और ये ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले हो, तो धनायन संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे। यानी आपको दो पहचान भी बता दिया हमने और ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं के हिसाब से है जो आपका आईपीएससी नामकरण उपसंयोजन यौगिकों का करना रहता है। और ऑक्सीकरण संख्या की जो बात रही, तो वो अगर आपको निकालना नहीं आता है तो हमने पहले ही बताया था, एक वीडियो बना रखा है, उसे आप लोग जा करके जरूर देखेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना जान जाएंगे।